ग्राउंड में सब लड़के लोग देखते रहते हैं, हम लोग पे कमेंट करते हैं, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी का कोई इज्जत ही नहीं है तो बेटी कैसे पढ़ेगी। सहरसा नगर क्षेत्र के पूरब बाजार में स्थित राजकीय कन्या उच्च विद्यालय सरकारी उदासीनता का शिकार है। स्कूल में केवल 2 कमरे हैं, जिनमें 9वीं से 11वीं कक्षा की 800 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं। इन कमरों में पक्की छत भी नहीं है, जिस कारण बारिश के दौरान पानी टपकने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्कूल का शौचालय भी टूट चुका है, जिससे छात्राओं को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 9वीं कक्षा की छात्रा इशरत जहां ने बताया कि स्कूल में कैंपस न होने के कारण छात्राओं को आए दिन छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल के बाहर लड़कों का जमावड़ा रहता है, जो छात्राओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये बताइए क्या परेशानी आप लोग को यहाँ पर होती है? यहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड हर क्लास का। यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर लड़के लोग छेड़ते हैं और जानवर सब घूमते रहते हैं। यहाँ पर छूता है, हम लोग दिक्कत से पढ़ते हैं। यहाँ पर 850 छात्राएं पढ़ते हैं, क्लास का बहुत दिक्कत है। यहाँ 11, 12 सब पढ़ते हैं। बारिश में क्या परेशानी आप लोग को होती है? यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है, हम लोग खड़े होकर पढ़ते हैं। कहकशा परवीन उन सैकड़ों लड़कियों में से एक हैं जो स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के न होने के बावजूद तालीम हासिल करने रोजाना स्कूल पहुंचती हैं। कहकशा ने कहा कि स्कूल में चारदीवारी न होने के कारण छात्राओं को कुछ लड़कों की अभद्र टिप्पणियां सहनी पड़ती हैं। स्कूल में न शौचालय है, न पानी की कोई व्यवस्था। उसने आगे कहा कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी की इज्जत ही नहीं है तो बेटी कैसे पढ़ेगी। बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत दिक्कत से स्कूल आते हैं, बारिश होती है और हम लोग जब लिखने बैठते हैं, सर पढ़ाते हैं तो बारिश होती है तो छत से छूता है पानी और हम लोग देखिए छाता लेके आते हैं, लिखने का भी दिक्कत होता है, कैसे लिखेंगे हम लोग। और यहाँ हम लोग की ग्राउंड भी नहीं है, हम लोग ग्राउंड में सब लड़के लोग देखते रहते हैं, हम लोग पे कमेंट करते हैं, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी का कोई इज्जत ही नहीं है तो बेटी कैसे पढ़ेगी। और हम लोग को शौचालय वगैरह का दिक्कत है, हम लोग सुबह से मतलब स्कूल में रहते हैं, 4 बजे जाते हैं, हम लोग को शौचालय पानी वगैरह का दिक्कत है और हम लोग का कोई जल्दी लाभ भी नहीं आता है। 850 बच्चे हम लोग के क्लास स्कूल में, तो हम लोग को जल्दी कोई चीज़ का लाभ भी नहीं आता। कितनी बार ऐसे चेकिंग आके हम लोग को गया, मगर कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। पूरब बाजार स्थित राजकीय उच्च कन्या विद्यालय सन 1994 में स्थापित हुआ था। 2 कमरों वाली यह इमारत अब जर्जर हो चुकी है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नूरजहां ने कहा कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है, जिससे पढ़ने लिखने में बहुत समस्या होती है। बादल छाने से अक्सर अंधेरा हो जाता है, लेकिन कक्षा में बिजली का कोई प्रबंध नहीं है। स्कूल के सामने जल जमाव की समस्या भी रहती है, जिससे बरसात के दिनों में छात्राओं का स्कूल आना बेहद मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले परेशानी ये है कि दीवार नहीं है, हम लोग को दीवार ज़रूरी है और बारिश होते हैं तो छत से पानी टपकते हैं, हम लोग के किताब भीग जाते हैं और छाता भी लेके आने पड़ता है सर, देख सकते हैं आप। और ग्राउंड में पानी भी भर जाते हैं पूरे सर। और ये भी परेशानी है कि हम लोग को बाथरूम नहीं है, पानी पीने के लिए ट्यूबवेल है लेकिन ख़राब हो चुका है सर। 850 छात्र हैं लेकिन 2 ही क्लास है सर, हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे आप ही बताइए। सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ेंगे सर हम लोग। और बारिश के टाइम में हम लोग का अंधेरा हो जाता है, लाइट भी नहीं है सर, दिक्कतें होती है आप लोग। यस सर। फिर बाहर में भी पानी जमा हो जाता यस है। सर, कैंपस में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, आप देख सकते उधर से आते हैं पिछल उछल जाते हैं, ड्रेस गंदा हो जाते हैं। परेशानी ये होती है कि यहाँ बाउंड्री वगैरह नहीं है और यहाँ पे लड़के लोग बदतमीजी से पेश आते हैं, कुछ बोलते हैं तो गाड़ी क्रॉस करने लगते हैं। और उसके बाद बारिश में दिक्कत होता है कि हम लोग बैठ के पढ़ नहीं पाते, बारिश होता है तो जगह से पानी टपकते हैं ऊपर से, उससे हम लोग खड़े होकर पेपर लिखते हैं, चाहे कुछ भी, उसका ऊपर से छत गिरने का डर रहता है, हम लोग पे खतरा हो सकता है। और उसके बाद क्लास 2 ही है, 850 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बाद हम लोग कैसे यहाँ, बेटी का कोई इज्जत ही होता नहीं है। लड़का लोग कमेंट करते हैं ऐसे वैसे, लड़की लोग कैसी है वैसे है। और यहाँ पे पहले ग्राउंड में पानी लग जाते हैं तो हम लोग को आने में दिक्कत होता है, यानी कि हम लोग रेगुलर आते हैं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। और यहाँ पे सरकार तो कुछ कर ही नहीं रहा है, सरकार बोलता है कि ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सरकार। स्कूल के प्रभारी आचार्य शुभाशीष झा ने बताया कि विद्यालय में कुल 825 छात्राएं पढ़ती हैं। दीवार और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसके लिए विभाग को सालों से लिखित शिकायत दी जा रही है, लेकिन अब तक इसके लिए कोई पहल नहीं की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि कैंपस न होने से स्कूल के बाहर गुंडे मवालियों का अड्डा बन गया है। शौचालय का दरवाजा भी अक्सर तोड़ दिया जाता है। परसों से विभाग को लिखा जा रहा है, यहाँ बाउंड्री होता है, यहाँ बाउंड्री होता है, यहाँ 825 छात्राएँ पढ़ती है। बाउंड्री नहीं रहने के कारण जो है हमेशा हमारे अध्यापक, छात्राएँ और मैं स्वयं यहाँ जो है असामाजिक तत्वों का शिकार होते रहते हैं। हमेशा गाली गलौज, हाँ, गुंडागर्दी का ये मुख्य अड्डा बन चुका है। इसके बाद जो है छत नहीं रहने के कारण हमेशा बच्चों को जो है उसका जो है वस्त्र भीग जाता है और किताब कॉपी सब ये सब जितना है उसका सब भीग जाता है। बच्चे को लास्ट में छोड़ना पड़ता है। अभी जो है कैंपस में जो है तालाब जैसा दृश्य बन गया है। बच्चे आते हैं, इतना दंड देता है कि बच्चे हमारे हमेशा बीमार पड़ जाते हैं और जो है सो हमेशा विभाग को लिखा जाता है, इसमें विभाग का कोई दृष्टिपात नहीं है। शौचालय वगैरह की भी काफ़ी शौचालय जो है यहाँ, लेकिन शौचालय असुरक्षित है। हमेशा शौचालय का दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। 2-3 बार दरवाज़ा लगाए हैं शौचालय का। ये खुला रहने के कारण हमेशा ये जो है चैम्बर का जो है प्रिंसिपल चैम्बर का, हमारे अध्यापक के चैम्बर का, ये सब का जो हमेशा इसका जो कबाड़ खिड़की ये हमेशा तोड़ा जाता है। फिर भी हम अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ जो है लगाए हुए हैं। इस मामले को लेकर हमने जिला पदाधिकारी वैभव चौधरी से बात की। उन्होंने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है। स्कूल में जो भी कमियां होंगी उसे शिक्षा विभाग के सामने लाकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा।